फिर से देखें आसपास नए तरीके से, नया, अजनबी, एकदम अजनबी बन जाएं। पहली बार जैसे देख रहे हैं ऐसे देखें एक दूसरे को, चारों ओर जैसे पहली बार आज इस हॉल में आए हैं, ऐसा ताजगी आएगी। इससे देखने की दृष्टि बदलेगी, तरीका बदलेगा। अजनबी बन के देखने की एक दृष्टि विकसित होगी आपके अंदर, नयापन आएगा। पुराना भूलेंगे, पुराना भूलने का अभ्यास होगा। अभी पुराना ज़्यादा याद करते हैं तो एक दृष्टि विकसित होती है। कहते नहीं, करत करत अभ्यास के, है ना, जड़मति माने ज़्यादा अनुभव नहीं है तो वह भी जो है बुद्धिमान हो जाते हैं अभ्यास से। ऐसे देखना है। तो अच्छा है, आपकी यात्रा अच्छी है। और सारी यात्रा एक चीज़ बड़ी आपको लुभावनी लगती होगी कि दरबार में लोग कैसे देख लेते हैं, इनके रोग कष्ट क्या क्या हैं, क्या समस्या है। ये आकर्षित करती है चीज़ आपको, बिल्कुल करती है आकर्षित। क्यों करती पता है? इसलिए करती है कि वह शक्ति आप सब में भी है। वो खुलने के लिए जो है प्रफुल्लित होती है, बार बार इच्छा उसकी बार बार, हम भी खुले, हम भी खुले। तो जो आप सोचते हो ना कि हम भी ऐसा ही देख पाए, तो ये कौन सोचता है? ये जो शक्ति है आप में, सांप की शक्ति स्वयं की, वो खुलना चाहती है। और निश्चित रूप से ध्यान रखो, जितने लोग यहाँ बैठे हो, जितने लोग प्रयास करेंगे, वो सबकी दृष्टि खुलेगी। क्योंकि अंदर जो देखने की शक्ति मौजूद है आपके अंदर स्वयं की, वो आपको उद्वेलित करती, बार बार आपको देखना है। क्यों? वो गंदगी चली गई जो देखने नहीं देना चाहती थी, साफ हो गई, इसलिए आप देख पाएंगे। तो वो गंदगी रहने के कारण देखने की तो आप सोच ही नहीं पाते थे। कैसे बचा जाए गंदगी से, इतना ही सोच पाते थे। कैसे निकला जाए दलदल से, ये सोच पाते थे। आज इस हालत में आ गए हैं कि ये सोच पा रहे हैं कि यार हम भी कैसे इसे देख पाएंगे किस दिन। तो जो अंतर्दृष्टि की हम बात कर रहे थे, सभी में है, लेकिन ये जब तक नहीं बंद होती, स्थूल दृष्टि, जैसे आप आंख बंद करते हो ये खुलती है। जिनकी बंद है तो दो आंखें बंद करते हो, तीसरी पहले से बंद है तो तीनों बंद हो जाती हैं, अंधेरा है। जब तक सविकल्प है तब तक दो नेत्र बंद करने के बाद ही तीसरी खुलती है। और जब निर्विकल्प हो जाता है तो जो बंद आंखों से दिखता है वो खुली आंखों से भी दिखता है। उसके लिए आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो जो भी आप करना चाह रहे हैं ध्यान साधना में, एक शांति, एक अनुभव अच्छा, वो सब आपको हो ही रहे हैं, मिलेंगे ही। जो ध्यान की विधियां बताई जाएं, आप संगीत पर, वो YouTube पर है, उसको अपना डाउनलोड कर लिया और उस जैसे यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं घर पर भी उसको बजा करके कर सकते हैं। तो जो भी ध्यान आपको सूचना के रूप में बताए जा रहे हैं, अभ्यास कराया जा रहा है, उसको ध्यान रखेंगे। आगे जो भी कोशिश कर सकते हैं ज़रूर करिएगा। और एक बात समझिए कि जब एक साथ बैठ कर ध्यान करते हैं, एक साथ, आप सभी के अपने अपने ऊर्जा पथ हैं, सभी की ऊर्जा मिलकर के एक विशाल ऊर्जा यहाँ पे है। तो जो कमज़ोर पड़ता है ध्यान साधना में ना, तो अगल बगल वाले की जो भीषण ऊर्जा है वो भी धक्का मार के उसको ऊपर ले जाती है, तो उसका भी हो जाता है कल्याण। समूह में साधना करने का ये लाभ है। जैसे कक्षा चलती है,
तो 50 बच्चे कक्षा में हैं, तो अकेले अकेले पढ़ाया जाए तो पता नहीं क्या बात होगी, लेकिन एक साथ पढ़ने में, एक साथ पढ़ाई में, अध्ययन में उसका लाभ अलग ही होता है। रुचि बढ़ती है, एक माहौल बनता है, एक ऊर्जा का चारों ओर से फैलाव जो होता है वो उसमें आप आते हैं एक दूसरे की, और एक दूसरे के साथ भाव विभोर होकर के जुड़ते हैं, एक जुड़ाव महसूस होता है आपस में। तो ये सब में आप में समूह में साधना का अपना अलग लाभ है। इसीलिए हमेशा ध्यान के साधना के शिविर आयोजित किए जाते रहे, पौराणिक काल में भी और अभी भी लोग करते हैं। जब भी ध्यान शुरू करें, संगीत वाले ध्यान से शुरू करें, सुबह करें या शाम, जब भी समय मिले आपको एकांत में, तो अपना जरूर करें। उससे आपका धीरे 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 चक्र खुलते जाएंगे, सभी चक्रों की शुद्धि होती जाएगी। गृहस्थ जीवन भी है, परिवार भी चलाना है, और अपने को भी 84 लाख योनियों से मुक्ति भी पानी, दोनों काम करना है। ये ध्यान रहे कि जो हम ध्यान साधना कराते हैं, कि घर में करने के लिए आपको विधिवत उसके लाभ को प्राप्त करने के लिए दरबार के जो विधिवत नियम है पालन करने होते हैं। पितृमुक्ति से लेकर तमाम स्मृतियों से मुक्ति तक, फिर मंत्र दीक्षा, तंत्र दीक्षा, उसमें शामिल होना होता है, तभी कर पाते हैं। अभी तो दरबार ने शक्ति खोल रखी है कि कोई भी व्यक्ति कर सकता है, बैठ के शामिल हो सकता है।